सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोट न सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील सखी भान उतारे नील नील सखी भान उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम।
सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। छठवां दिन है और कल 7 दिन पूरे हो जाएंगे। ये 7 दिन का 7 दिवसीय कार्यक्रम है। इन सब संदेशों को बराबर याद करते रहो तो अपना बहुत बड़ा याद करते करते अपने विचारों में, अपने कर्मों में, अपनी भावनाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन। सोचते विचार करते रहो तो जगत को भी तुम बाहर से अपनी बुद्धि द्वारा समझ लोगे और जो चीज करने की वो करोगे, जो नहीं करना वो नहीं करोगे। और शब्दों को, वचनों को भूल जाओगे तो वे कुछ समझ नहीं सकते हो, फंस जाओगे। जब उसमें उलझ गए तो निकलना मुश्किल हो जाता। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिलता है, मुश्किल से भावना बनती है, मुश्किल से करा जाता है, मुश्किल से देखा जाता है। इसलिए युग युग के और अनेकों युगों के काम को निपटाना, यानी जितने जन्म हुए हैं उन सब जन्मों में जो जो कर्म किया है उसे निपटाना। तो ऐसे तो निपट नहीं सकता, क्योंकि जब तक कि उसमें आग नहीं लगेगी तब तक वो जलेगा नहीं। और योग रूपी अग्नि अंतर के अंतर ही प्रकट हो और अंतःकरण के तमाम मतलब यह है कि कर्मों को जला दे, तभी सफाई हो सकती है। उसके लिए थोड़ी बहुत इलाका मेहनत करनी पड़ती है। बाकी मेहनत तो जो जो महात्मा आते हैं वो करते ही रहे, उन्होंने मेहनत की तभी ये हुआ, नहीं तभी होता। कल मैंने गोस्वामी जी महाराज का, जब उन्होंने अपने घर में ये सब कुछ प्राप्त कर लिया तो बाहर चले गए। वहां जाकर के लोगों को रास्ता बताना शुरू किया तो ये आफत खड़ी हो जाती है। लोग समझते नहीं है, झगड़ा झंझट है, किसी की बात ना समझो। जब मैंने शुरू किया तो शुरू में झगड़ा झंझट, सही बात कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो मैंने देखा ये तो हमेशा ही चलता रहेगा, इसको पलटो, तो उसको पलट दिया तो मतलब ये झगड़ा झंझट सच्ची बात करो तो नहीं, आप भी उठ के चले जाओगे। सच्ची चीज को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मिला जुला कर थोड़ा सा पर्दा रख करके और बात की जाए तो चल जाएगा, तब तो धीरे धीरे समझ जाओगे। और पर्दा हटा दिया जाए तो बहुत मुश्किल। सच्ची चीज कोई नहीं समझता। इसलिए जीव को जगाने के लिए पर्दे चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे समझते समझते जब कुछ समय कुछ काल में समझ जाएगा तब सच्ची बात उसके साथ तब आएगी। उसके बाद अब गोस्वामी जी महाराज, हम जब शुरू में जब सन 52 में जब शुरू किया तो लोगों ने कहा नहीं वो तो वहाँ रहते हो, कोई कहता हो वहाँ का जन्म है, कोई कहता हो वहाँ का। किसी के जन्म स्थान को या जहाँ दर्शन करता हो वो लोग पीछे भूल जाते। तो महापुरुष ऐसी चीज रख के जाते कि वो हमेशा याद रहेगी, लोग जानते रहेंगे। बहुत महात्माओं के मतलब यह है कि बहुत महात्माओं ने तो कुछ नहीं लिखा और कुछ बताया भी नहीं, चुपचाप। मतलब यह है कि
अपना आते जाते मालिक के पास गए और ऐसे चले। बहुत से तो ऐसा किया, और बहुत से लोग गृहस्थी में रहे तो समझ नहीं पाया, इन्हें गिरे विरक्ति में आए तो वहां भी जाना मुश्किल, वहां भी झंझट झगड़ा खड़ा कर दिया। ऐसे जो चाहिए कि लोगों जीवों को अपना लाभ लेना चाहिए उन्हें वंचित है। तो गोस्वामी जी महाराज 1589 में उनका जन्म हो गया था, घर में रहते। सही बात यह है कि उस समय मुसलमानी वक्त था, तो जो भी जवान लड़कियों को देखे बिना विवाह की तो उनको ले जाते जबरदस्ती। तो लोगों ने अपने समाज में रीत तबाह डाली कि छोटी लड़कियों की शादी करो और इनको विदा जब करो जब समय हो जाए। तो छोटे में शादी हो जाती, 7 बरस 8 बरस 7 बरस 6 बरस इसी में। अब 6 बरस में उसे क्या बोध होगा लड़की को लड़के को, लेकिन ये कि उसको सुनाते रहते थे भाई तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारी घरवाली लड़के में है और यहाँ पर जब समय पूरा हो जाएगा तो ले आया जाए। समय पूरा होता था तो घोड़ा कराने के लिए विधि विधान के साथ लोग करा जाते, ये था। तो गोस्वामी महाराज की शादी हो गई बचपन में ही। अब इनको क्या, अब कर दिया माँ बाप ने जैसा, अब पिछले थे मान सम्मान था, सब लोग जानते थे। तो मतलब ये है कि लोग लड़कों को बड़ा नहीं होने देना चाहते, ये उनके यहाँ था ऐसा। तो अपना जीवन अपने आप बता रहे कि भाई हम पहले क्या थे, बोलो। बताई अपनी उत्पत्ति मति विधि सुध सतसंगत लार जग जब से तन में। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई मैं अपनी उत्पत्ति जो मेरी मति जहाँ हुई है, जो मेरे विचार उठते थे जैसे भी अच्छे बुरे वो हम सबके सामने यानी बताते, बोलो। अब अपनी विधि को विशेखा तुलसी की नीच कर दे। पहले तो शब्द का उच्चारण किया मैं नीच था और कीचड़ में समा हुआ था और कुबुद्धि थी, बुद्धि नहीं थी। वो अपने को बताते और मैं अदम था। पहले तो शब्दों का ये प्रयोग किया उन्होंने, बोलो। मैं तो अजान जान जित जाई संतन की न जान सरनाई। कहते हैं कि मैं जिधर भी अजान था, जिधर भी कहीं गया, इधर उधर कहीं गया तो भाई संतजन तो अपना बना लेंगे, लेकिन हमको क्या मालूम संत क्या है और हमको क्या सुनना क्या नहीं सुनना, अपने को क्या, क्योंकि अपने तो कुछ जानते ही नहीं थे। अब वो शरण अपनी मतलब यह है कि दया से अपना ले, तो ये तो उनकी मर्जी की बात है। लेकिन हम चुप नहीं, ये हमारे विचार कभी कभी उठते थे कि संतों की शरण में जाए, लेकिन हम कुछ जानते नहीं। जिधर कहीं जाए साधु महात्मा आ गए, थोड़ा सा उनके पास चले गए, खड़े गए, कुछ सुन लिया, कुछ वापस लौट आए। ये विचार बनते थे उनके, बोलो। मैं तो अचेत चेत चित नाई संत चिताई लीले अपना। मैं अचेत था, चित्त में चेतना थी नहीं, संतों ने अपने पास बुला करके और मुझको चिताया जगाया, बताया उन्होंने कि तुम किस लिए आए हो, मनुष्य रूपी मंदिर में तुमको क्यों शरीर दिया गया, ये उन्होंने बताया, समझाया, और उन्होंने अपनी दया की, अपनी शरण में ले लिया, बोलो। मैं पुण्य संत शरण समनाई
संत दयाल दया के साई। वे संत तो दयाल के सागर है। और हम मतलब है कि क्या जाने कि शरण में कैसे लिया जाता है, कैसे हुआ जाता है, हमने को तो कुछ नहीं मालूम। वो दया के सागर में जो चाहे, हमको कुछ पता नहीं कि शरणागति में कैसे लेंगे, हम शरण में कैसे पहुंच जाएंगे। अब यह है कि जैसे चिता ले, जगा ले, अपनी शरण में ले ले, लगा ले, जैसा चाहे बना ले। हमको तो पता नहीं क्या बनना और क्या बनाना, जब अपने को कोई जान ही नहीं था। लेकिन ये भाव उठता था कि उन्हीं के साथ हो जाए, उन्हीं के साथ हो जाए। बोलो। तुलसी मत बुद्धि नहीं विवेका, संत चरण चित बांधी टेका। भाई तुलसी की बुद्धि में विवेक नहीं था कि किसी चीज का निर्णय कर सके। अब एक बात ये कि संत चरण में चित्र, तो वो मैंने एक टेक बांध ली, संतों के चरणों की एक टेक। जब वो मिले तो कहने मैंने एक टेक बना ली कि मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकता और इन्हीं की बात सुनूंगा और किसी अपने को कुछ नहीं था, बुद्धि में विवेक नहीं था, तो कुछ भी बस टेक और टेक से पकड़े रहे, टेक से छोड़ा नहीं। जब टेक हो जाए हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उस देवता को नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको हमने पकड़ लिया तो हम नहीं छोड़ेंगे। कोई कुछ कहता रहा तो मैं हम नहीं कमा। बोलो। मैं अब अपनी आदि बताऊं, अपनी बिठाया गति गाऊं। और कहते हैं मैं जैसे जैसे मैं हुआ तो मैं वैसे अपनी बात बता दूं, विधि विधान के साथ में सब बता दो तो लोगों को समझ में आएगा कि भाई ये क्या थे। बोलो। जग व्यवहार जगत जग जाही, तन उपजा विधि कहो। पहली बात तो उन्होंने कहा कि जैसे जगत का व्यवहार और जैसे सबका तन पैदा होता है उसी व्यवहार से और उसी मतलब रास्ते से हमारा भी तन उपजा, जन्म का। एक तो सीधी ये रहे कि भाई कोई आसमान से गिर गया या कोई जमीन से निकल आया। जगत की जो जन्म लेने की रीति है उसी का, उसी रीति से हमारा भी जन्म माँ के पेट। बोलो। राजा पुर जमुना के तीरा, जा तुलसी का भया शरीर। राजापुर जो है जमुना के किनारे बांधा जिला है, ये मथुरा आगे आगरा, उसके बाद इटावा और इटावा के बाद हमीरपुर, फिर बांधा। इलाहाबाद और फतेहपुर के बीच में जमुना जी के किनारे राजापुर, बिल्कुल ठीक। इनका घर तो बिल्कुल ही किनारे पर, नीचे बड़ी गहरा नीचे और टीला, उसी पर कहते राजापुर और फिर जमुना जी के तीर, वहाँ तुलसी का ये शरीर। अब ये नहीं कहीं दूसरी जगह हो गया, कोई कहता पूरब में हो गया, कोई कहता ऐसे ही निकल जाए, कोई कहता पता ही नहीं है। तो बात नहीं है, अपनी बात बता रहे। बोलो। विधि बुंदेल खंड भई देशा, क्षेत्रकूट बीच 10 कोसा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बुंदेलखंड, वो विख्यात है, अभी है बुंदेलखंड कहते हैं, लेकिन वो चित्रकूट से 10 कोस, इतना फैसला है। राजापुर का 10-20 कहते हमारा तुलसी का शरीर। अब उन्होंने ऐसी चीज की चित्रकूट 10 राजापुर जमुना जी के किनारे, बिल्कुल किनारे 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 बसा। बोलो। सम्मत 15 से नावासी, भादो सुदी मंगल एकादशी। अब वो कहते हैं क्या भादो सुदी मंगल एकादशी, और गुरु ने कुछ बताया होगा तो ये अपना बैठ के करते रहे अपने घर में, घर से थोड़ा नहीं।
घर ही में रह करते हैं, अब करते हैं। बोलो। भया जन्म सोई को बुझाई, बाल बोध सुधि बुद्धि दर्शाई। वो अपनी तिथि बता रहे भाई तब जन्म हुआ, और जब जन्म हो गया तो हमको क्या मालूम, हम तो बालक है, अभी तो रो ही रहे। माँ के पेट से निकले बाहर तो रो रहे। माँ दूध पिलाती है, उसको चुप करती है, कुछ ये करती है। अभी क्या हो तो बालक बुद्धि, अब धीरे 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 जैसे सब बच्चे मरते हैं वैसे ऊपर, लेकिन ये इस तिथि में उनका जन्म अपने आप को बता रहे। बोलो। तिरिया भरत भाव मन राता, विधि विधि रीति चित्त समय स्त्री का तो संबंध हो गया, तो कहते हैं कि हमको लोग भरा करते थे, तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारी स्त्री तुम्हारी। जैसे घर में बच्चों से कहा करते हैं, जब कुछ जागृत होने लगते हैं तो लोग कहते हैं अरे तुम्हारा तो ब्याह छोटे हो गया था और तुम्हारी स्त्री तुम्हारे थे। तो त्रिया भाव यदि भाव रमने लगा, उधर मन जाने लगा उसका, कभी उधर जाए कभी उधर जाए कभी उधर जाए, अपनी बात बता रहे थे। त्रिया भाव मन जो है उस तरफ हो जाने लगा। बोलो। ज्ञान ही रस रंग सगे माता, काल पूज बामन ज्ञान ही, ज्ञान सिर्फ सुन, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है किसी का अच्छे का बुरे का, तो मैं तो इस रंग में मेरा मन उधर रखे। और फिर ऊंची जात कानपुर जो ब्राह्मण, तो उस समय ऊंची जात के बहुत माने जाते थे ऊंचे ब्राह्मण। एक तो ब्राह्मण का अहंकार, और हमारे परिवार में पढ़े लिखे तो सबको अहंकार, फिर मान सम्मान हर तरह से सुविधा, घर में कोई तकलीफ नहीं, मान सम्मान में कोई बात पढ़ा जाए, और प्रतिष्ठित तो कहते हैं ज्ञान ही। और एक जाति ऐसी है कि जिसमें अहंकार आ जाए, ये बता रहे हैं। और फिर मन मोटा। बोलो। जगत भाव ऊंचा सब भाते, कुल अभिमान मान मद मान। ये जो सब घर में देख रहे हैं कि जगत का भाव सबसे हम सबसे ऊंचे, और कुल परिवार मतलब ऊंची जाति, और जाति को लेके चलते थे तो बड़ा घमंड था, बड़ा अहंकार, हमसे कोई बड़ा नहीं, हम सबसे बड़े। ये सब चीजें उनके अंदर थी, और वो अपनी चीजें बता रहे हैं। बोलो। मोटा मन कछु भी चीना चीना, ज्ञान मते मत रहो मलिन। ज्ञान मत में तो मलिन बिल्कुल है, और मोटा मन है, क्योंकि मतलब ये है उसमें अहंकार ही है। हम पढ़े लिखे हैं, हम ब्राह्मण हैं, और ये है हम, ये हमारा कुल ऊंचा है, ये सब कुछ मोटा ही मन होगा, घमंडी अहंकारी। वो तो बात यह है कि बड़ा ब्राह्मणों को बड़ा घमंड होता है, तो किसी को कुछ नहीं समझते। तो ब्राह्मण जाति बड़ी खराब, हमेशा मन मोटा रहे, अपने को ऊंचा समझे, और ज्ञान से तुम रास्ता को जानते नहीं। तो भी कहते हम तो ज्ञान से तुम, मन मोटा और मतलब झूठा हुआ, देखते भी थे और अपने को भी समझते। बोलो। एक विरिचित रहूं समारे, मिले कोई संत फिर तिसरारे। वो कहते हैं भाई एक ही हमको आता था, यानी कभी कभी एक ही है कि भाई कोई संत मिल जाए, और बस फिर है कि उनके समीप उनकी शरण है, उनके सच संदेश को ये कभी कभी वेग उठता था, कभी भावना उठती थी। लेकिन अब कोई ऐसा परिवार है कि जाल बिछाऊंगा, निकलना बड़ा मुश्किल है। वो जाती है ऐसी है तो उससे निकलना बहुत कठिन है, क्योंकि सच्ची तो उनको मिली है, मान सम्मान धन दौलत ये वो सबको ढूंढी जाती, तो अब मतलब ये उनको क्या चाहिए दुनिया में। तो कहते हैं ज्ञान तो ज्ञान, कभी कभी उठता था कोई साथ महात्मा में। बोलो। संत साथ मोहिनी का भावे,
ज्ञान अज्ञान एक नहीं घर को देखते थे और संत साथ कि भाई वो भाव, वो विचार हमको अच्छे लगते, ऐसा कभी कभी वो सोचते थे कि साथ हो जाए। और साधु भाव बहुत अच्छा होता है, बहुत साधु सदा बहुत अच्छी होती है, वो कोई साथ किसी का मिल जाए। बोलो अब आगे का सुनो विधाना, ताकि विधि कहो पर माना। ये तो हम थे ही, इन विकारों में तो हम जकड़े हुए थे, इससे तो बिना कृपा के तो कोई निकलेगा। अब कहते हैं कि आगे की कुछ सुनो, अब उसको भी सुन लीजिए। कुछ बीच में तो इन्होंने क्रम छोड़ दिया, लेकिन आगे की सुनिए। बोलो सम्मत 16 से थे 14, ता दिन भया अगम का सौदा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सम्मत 16 से 14, कहते हैं मैं बैठ करके ध्यान भजन कुछ कर रहा था उस दिन। मतलब ये है कि ये आपके साथ सौदा हुआ, काहे का सौदा, आगम का सौदा, लोक का सौदा नहीं, जाति का सौदा, संसार का नहीं, पति पत्नी का नहीं है, माँ बाप का नहीं, कहते आगम का सौदा। सम्मत 16 से 14। बोलो सामन सुदी नौमी तिथि बारी, आधी रात भई कहते हैं सावन सुदी और तिथि थी नौमी। कमरे में बैठ करके कर रहा था कुछ, तो आधी रात हुई। उस समय पर मतलब ये अगम का सौदा। तो क्या कहते हैं, क्या हुआ? बोलो बिजली चमक भई उजियारी, करता घोर सोर तिवारी। बिजली चमकी, बड़ी तेजी से बिजली चमकी, रोशनी हुई और बड़ी कड़क हुई, बादल गरजे और बड़ा घोर शोर, बहुत शोर हुआ, शब्दों का, आवाजों का, वाणियों का बहुत शोर हुआ, देववाणियों का बहुत ही शोर हुआ। बिजली चमकी, बादल जैसे गरजते, गड़गड़ाहट के साथ में गरजे और फिर उसमें से बारियां, बड़ा जोर शोर था। अब ये आधी रात को बैठ करके सो गए। साधु संत को लागे निका, रास्ता मिल जाता है तो जो वचन को मान ले और उसके अनुसार चले तो उसका जीवन उल्ट जाएगा। अब वो यही है कि बिजली चमकी, गरज घोर शोर हुआ, अब द्वार खुल गया, दरवाजा खुला। और ये जब अब बिजली चमकेगी तो अंदर की आंख देखे, बाहर बादल आएंगे, बिजली चमकेगी तो बाहर, फिर उसके बाद में बादल कटेगा, फिर उसके बाद बोलो। ऐसे ही अंदर आधी रात को बिजली चमकी और बादल गरजे और घोर शोर हुआ। अब उन्होंने सुना भी, अपने कान से देखा भी, तो अंदर में कान भी अंदर गया। अब इस कौतूहल को देख करके अचंभा हुआ कि ये किधर से आ गया। बोलो रात बीत गई भयो बेहाना, मन अचरज सोई करो। और कहते हैं कि मन में बड़ा अचरज हुआ कि सारी रात बिजली चमकते रही, बादल गरजते रहे, शोर होता रहा और उसको वो सुनते रहे। और कहते हैं कि दिन निकल आया, सब कमरे से निकले, आश्चर्य तो होगा ही। हम तो अर्धरात्रि में बैठे थे और ये तो कहते हैं सूरज निकला हुआ। घर वाले भी कहते थे कि आज उसने कमरा नहीं खोला, पता नहीं रोज खोल देता था, आज कमरा नहीं खोला। ये तो घर वाले कहते थे, ये कुछ न कुछ करता रहता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। अंदर से सिगड़ी बंद कर ली और अंदर रहे तो सूर्य पर खोल देते। ये तो कहते थे घर वाले कि ये पता नहीं क्या करता, कुछ समझ नहीं आता और किसी ने देख भी नहीं पाया। बोलो बोले प्रतिरोध रोज अस होई, एक दिवस सूरत चढ़ी जोई। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रोज
प्रतिदिन यानी ये होता रहा। बिजली चमकती रही, बादल गरजते रहे, घोर शोर होता रहा और हम उसको सुनते रहे और देखते रहे। फिर सुनते सुनते कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि सूरज चढ़ गई ऊपर। कहते चढ़ के ऊपर चली गई। बोलो। नील शिखर गुरुद्वारे माई, निरखाय अचरज कहा न जाई। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि नील शिखर, ऊपर में नील पर्वत है, वो गुरु का वहाँ बैठक है, स्थान द्वारा है। जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ से शिखर है तो, और चारों तरफ देख रहे हो। और जो जो उन्होंने देखा अपनी आंख से, दे बात से ज्ञान चक्षु से तीसरे लेते थे, जो तुम्हारे सबके पास है, कोई उन्हीं के पास थोड़ी था, वो आपके पास भी औरों के पास, हिंदू मुसलमान बच्चा बच्ची था। तो कहते हैं कि जो हमने देखा वो कौतुक आश्चर्य, क्योंकि वो तो कभी देखा नहीं था। और ऐसी चीजें देखी कि है ही नहीं वो चीजें यहाँ नहीं है, वो सब उन्होंने देखा। आज से गुरुद्वारे पर खड़ी हो गई और फिर चारों तरफ देखा। और नील शिखर है, परिचय दे रहे हैं कि नील शिखर है, उसमें गुरुद्वारे पर बैठी है और वहां से खड़े होकर सब देख रहे हैं। बोलो। कहाँ लगे कहूँ विधि विधि डंडा, उन्हें सब ने रखी पराबे गोस्वामी महाराज कहते हैं नील से शिखर पर बैठ करके क्या वर्णन करूं, यदि हमको वहाँ तमाम ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, ये हम देखते हैं। अभी वो घर ही में तो है, घर से तो अभी बाहर गए नहीं, अपने कलम से लिख रहे हैं कि मैं घर ही में, और तमाम ब्रह्मांडों को वह नील शिखर पर यानी बैठ कर खड़े होकर के देख रहे हैं। इधर नीचे भी देखते हैं, ऊपर की तरफ भी देखते हैं। नीचे देखते हैं तो ये सब पसारा, और ऊपर देखते हैं ब्रह्मांड दिखाई देता है। तुम्हारे उसी रामायण में जो रोज पढ़ते हो उसी में लिखा, वो कोई और दूसरी जगह नहीं है, वही लिखा हुआ, वही इनके शब्द है, वो भी उन्हीं के शब्द में लिखा है। आते विचित्र ता लोक अनेका और रचना अमित एकता। अब वो ये कहते हैं कि मैं नील शिखर गुरुद्वारे पर जब पहुंचा तो वहाँ खड़े होकर के नीचे का ऊपर का भी है सब कुछ देख रहा हूँ। ये क्या ये बता रहे, और ऊपर भी देख, ऊपर भी देख। तो वो कौतूहल तो है ही कि जो चीजें यहाँ नहीं कभी ऊपर दिखाई दे रही। बोलो। गंगा जमुना और तिरबेनी, कमल माई सतगुरु की। अब क्या देखते हैं कि गुरु चरण कमलों में कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती, ये सब नदियां बह रही उनके चरणों। अब यहाँ तो नहीं बताया कि यहाँ गंगा जमुना, वो तो ऊपर बताया। आप ऊपर कहते सूरज चढ़ गई, नील शिखर पर पहुंची जाते वहां, वो चरण पद्मों में वो देख रही है, वो प्रकाश स्वरूप पद्म है, प्रकाश ही है कि उसमें ये सब चीजें बह रही, गंगा जमुना सरस्वती गंडक और तमाम नदियां। कहते हैं ये हमने देखा। बोलो। पद्म प्रिया ब्रह्मपुर भाषा, सतगुरु कंज सुरति पद बापा। कहते हैं कि भाई प्रयाग वो बिल्कुल निर्मल, मतलब है कि धारा बह रही है, और मैंने सदगुरु चरणों में देखा, गुरु चरणों ये सब बह रहा है। अपनी आंख से दूसरी बात से देख रहे हैं, तो ये यहाँ मिट्टी की तो गंगा जमुना नहीं कि वहाँ बालू बह रही है, मैल बह रहा है, पूरा कचरा बह रहा है उसमें, समझ गए, मिट्टी आ गई, बालू आ गई, वो तो है, तो निर्मल है। उसी में नहाने के लिए आपको बताया था कि आप महापुरुषों के पास जाना तो तुम तब स्नान कर सकते हो, जब तक सूरज ऊपर न चढ़े तब तक कैसे स्नान होगा, ये निर्मल कैसे हो सकती, गंदी चढ़ नहीं सकती, जब गंदगी साफ हो जाएगी तभी चढ़ेगी। तो कहते हैं कि भाई वो तो बिजली चमकी, जब चमक हुई
तो सब उड़ा देगी जो कुछ भी होगा अंतःकरण में, और मन ऐसे करेगा ऐसे होता है। तो मन के लिए तो बड़ी लुभायमान चीज है मन उधर को, और बस घोर शोर फंस गया उसमें, ऐसी आवाज कहीं उसमें प्रिय नहीं मिली, ऐसी आनंद की आवाज, तो मन तो उसमें लगी जाए। फिर कहते हैं कि ऊपर में चरण कमल पदम प्रयाग बहना प्रयागराज, अब उसमें जाओ तो सब स्नान करो जाकर, तो कलमल के तमाम गंदगी को पाप और पुण्य को धो। तीन लोक भीतर सब देखा, कहो कहाँ लगे विधि विधि। हमको स्वामी महाराज कहते हैं मैंने खड़े होकर के नीलगिरी पर्वत पर गुरुद्वारे पर खड़े होकर के ये सब देखा और तीनों लोक देखा। जो ईश्वर का लोक सूक्ष्म लोक और स्वर्ग वैकुंठ पूरा देखा, और ये जितना भी ये मृत्युओं के जिस तरह से ये सब कुछ नरक और स्वर्ग और 84 सब दिखाई दिए, कहते सब देखा पूरा का पूरा तीनों लोग, और तीनों लोग के निवासी को देखा, जो तीनों लोग के मालिक है उनको भी देखा। वो खुद कहते हैं हमने उनको देखा। और तुम्हारे उस रामायण में भी कहा, वो जो 7 कांड रामायण है कि मुंडे में त्रिजित में भयो उन चितवत कौशल को गए मोह विलोक राम मुस्काई, यही 3 लोग के मालिक, इन्हीं को राम कहते हैं। इनको कहते हैं मैंने देखा, जब वो हर पड़े तो मैं खोल दिया तो मैं उस पार चला गया, उधर गया मैं उधर। अरे गुरुद्वारे पे खड़े हो गए और वहां से सब देख रहे हैं और तीनों लोगों को देखा, तो 3 लोग में अब क्या बचेगा, पिंडलोक गंडलोक ऊपर का उच्चम लोग, ये सब देखा और विधि विधान से देखा। बोलो जो ब्रह्मांड भरा जग माई, सो देखा सब भटके जाए। कहते हैं कि भाई जो वहां पर है उसकी छाया है, यहाँ तो उसकी छाया, असली यहाँ नहीं है। ये सूरज है, चांद है, तारे है, ये है जल है, पृथ्वी है, अग्नि वायु, वो छाया। ये तो कहते हैं कि भाई मैंने छाया और वास किया, उसको मैंने घट पे देखा, घाट पर, अपने घाट पर इसके यहाँ से देखा, दोनों आंखों के यहाँ, ये यहाँ से देखा अपनी निज आंख से। निज आंख कहते हैं सूरज की, जीवात्मा की जो तीसरी आंख है वो निज आंख, शरीर की ये आंख नहीं है, ये 2 आंखें से निज आंख सूरज की आंख, जो सतलोक में भी थी और यहाँ भी है और ब्रह्मांडों में भी है, वो मतलब तीसरी आंख कहते हैं उस आंख से मैंने देखा। और घर में देखा, कहते हैं ये सब कुछ घर में रह करके प्राप्त किया, ये पार बोलो। नित नित सैल सुरत सद देखा, निरखा अगम निगम महाराज कहते हैं नित्य प्रति रोज मैं गुरुद्वारे पर जाता था और वहां से तीनों लोगों को खूब विधि विधान से रोज देखता था। तो अब इनसे क्या बचा जब तीनों लोगों को देखे, स्वर्ग में क्या हो रहा है, नरक में क्या हो रहा है, 84 में क्या हो रहा है, ये सब। और कहते हैं रोज देखता था, और उसके बाद एक दिन ऐसे ही करते करते और देखते 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 सूरज चढ़ गई, तो मैंने निगम और आगम, निगम कहते हैं ब्रह्म को और आगम कहते हैं पार ब्रह्म को, यानी इसको ईश्वर को तो देखा ही थी, तो 3 लोग के मालिक कहते हैं इसके ऊपर निगम, और निगम कहते हैं ब्रह्म को और पार, उसको कहते हैं मैंने देखा, तो वहां चढ़ गए। बोलो कस कस कहो अगम विधि नाना, एक दिवस चढ़ी अगम ठिकाना। अब कहते हैं भाई मैं क्या अगम और निगम का क्या कहूँ, ये तो मैं रोज देखता रहता था, तीनों लोगों को तो देखता ही था और अगम और निगम को भी देखने लगा, और फिर उसके बाद में एक दिन सूरज ऊपर चढ़ गए, तो कहते हैं कि अब वो अगम ठिकाने से अब वो पहुंच गई, कहते हैं सत्य, अब ये सत्यों को पहुंची तो उसको देखा, वहां जाके और दर्शन किए। सत्य बोलो
वाकी शैल चोज कछु भारी अंडखंड ब्रह्मांड हमको स्वामी जी महाराज कहते हैं वहाँ की चौथ, वहाँ की मौज, वहाँ का आनंद, वहाँ का प्रकाश, मतलब ये वहाँ का अमृत, वहाँ का सागर, वहाँ की शक्ति कहते कुछ न्यारी। और कहते यहाँ से तीनों लोगों से, निगम से, अगम से, और उसके बाद में मतलब ब्रह्मांडों से, वो सब परे है। उसको मैंने देखा अन्य खंड ब्रह्मांड और उसके पास वो कहते हैं वहाँ की चौथ और मौज, आनंद उसका जो कहने में नहीं आ सकता, न लिखने में आ सकता, न वर्णन किया जा सकता है। कहते अलग है चौथ। बोलो। अस अस देखा गम तमाशा चौथा पद सतलोक स्वामी महाराज कहते हैं रोज ये रोज वहाँ देखता था गम तमाशा, और फिर जाकर के वो सतलोक, वो सतपुरुष, वो वहाँ सतनाम निवास करता। वो चौथा पद है। अंडखंड ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड के परे है चौथा पद, उसको चौथा पद कहते हम रोज देखते रहे सब जगह, और फिर जाकर के फिर उनका दर्शन किया सतपुरुष का, जिनका सत्यनाम जहाँ से आए थे पहुंच गए वहां, वही अवतार हुआ था। अब वो क्या कहते हैं जब सुनिया। बोलो। वो संत सतगुरु भेटे जाई सूरते सत्य नाम रही छाई। कहते वो सतसत है और वो सदगुरु है, उनसे भेटे मिले जाकर। वो सतसत है और सदगुरु है, और उनसे जाकर के वहां मिले बैठो। जैसे आप किसी के पास जाते हो तो कहते हो किसके पास, कहते हम उस रिश्तेदार के पास बैठे मिले जाए, तो कहते हैं मैं वहां सतलोक में पहुंचा। और वो सत सत है, उन्हीं को सत्साई कहते, सत्साप भी कहते उनको, कहते वो सत सत है, मैं उससे बैठा सतलोक में। और अंड खंड ब्रह्मांड उसके पार, और वो पार ही रहते हैं। उस परे की चौथ मौज बता रहे थे, रोज देखता था, फिर उनसे बैठ गया। बोलो। तीन लोक से चौथा न्यारा कहाँ गई सूरत सतगुरु पारा। हम कहते हैं कि तीन लोक से चौथा मतलब है लोक है, सतलोक, इन सब लोगों से वो सतलोक है, उसी ने ये सब बनाए। सतपुरुष ने जिनका नाम सतनाम, उन्हीं ने ये सब। चौथा पद जा सतगुरु लीला। कहते रोज रोज सहन करता था, और चौथे पद को तो प्राप्त कर लिया, सतगुरु पद को तो पा लिया, वो सतगुरु ही पद है। और सतसत साई है, सतगुरु पद इसी को कहते हैं। गुरु पद तो यहाँ मतलब है नीचे, और पिया पद मतलब ये, और गुरुद्वारा और नीचे। ये उनके चढ़ने के सब अच्छे स्थान है, जहाँ से रास्ते मिलते चले जाएंगे, भटक नहीं सकता है। अब कहते हैं हम वहाँ पहुंचे और सतगुरु से मिलेगा। बोलो। एक दिवस भई ऐसी रीति सूरत चढ़े रस आगे पी। हम कहते हैं रोज आते जाते रहे, और सतलोक में सतगुरु से सतसत साई से मिलते रहे, और फिर उसके बाद एक दिवस क्या हुआ कि सूरत ऊपर चढ़ी, और चढ़ते 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 चढ़ गई ऊपर। कहते हैं कि वो सतलोक से परे, वो सतलोक से परे चली। बोलो। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारी उतरे चढ़े चढ़े नित। वो सतलोक से आगे अनाम, अनाम भाई उसी की तो हिलोर से, उसी की लहर से, ज्वार भाटा से एने अगम और अलग और सत्य, उसी की हिलोर से सत साहब, अलग साहब, अगम साहब स्थापित हुआ। कहते हैं सूरज चढ़ गए, अगम उसी को कहते हैं अनाम चढ़ा, अनामी पद अनामी धाम, उसी को कहते हैं। बोलो। चौथे पद से न्यारा धामा सतगुरु पद के पार कहते चौथे पद के आगे धाम है, और सतगुरु पद के आगे यानी सतलोक से आगे। और सब देख रहे तो क्या उन्होंने बीच में अलग लोग नहीं देखा, सब देखा, हरम लोग को देखा पूरा।
पूरा अलग लोग देखा, पूरा अगम लोग, जो सतलोक से बड़ा अलग लोग है, अलग लोग से बड़ा अगम। और कहते हैं उसके आगे तवाना भी जाओ, कहते हमने देखा। और इसी पिंड में उतरे और चढ़े और उतरे और चढ़े बता रहे, चढ़ गई और उतर आई, उतरे और चढ़े तो मतलब यहाँ आती और हो जाती, और सूरज चढ़ गई। चौथे पद के पार, सदगुरु पद के पार, दोनों शब्दों का उच्चारण किया, चौथा पद और सदगुरु पद, उसी चौथे पद को सदगुरु पद का, उसके पार कहते हैं कि वाला वो धाम वहां चले। कहाँ लग ब्यान कहूँ गति गाई, तुलसी मोह से कहीं न जाई। बात कहते हैं राजापुर गांव में अपने घर में रह करके मैं उस ज्ञान की, और जो वहाँ देखता हूँ उसको क्या गाँव, मुझसे तो कभी कहा ही नहीं जाएगा, जब से कहीं नहीं सकता, लिखने में आ नहीं सकता है, जो वहाँ है पूरा, इसलिए सब चुप हो गए। इशारा तो सबने किया है, जरा जो भी वहाँ गया उसने सबने किया, लेकिन वहाँ का कुछ कह नहीं सकता। वह है बोलो, जो सब विधि में कहूँ सुनाई, तो जग कागज मिले न स्याही। अगर वहाँ का सब समाचार सुनाऊं और कुछ लिखना चाहूँ तो कागज से आई, इतना वहाँ का है, न कागज इतना न स्याही, लिखते रहिए तो वहाँ कोई अंत ही नहीं उसका। अब वो तो अनाम धाम है, वही से सब कुछ हुआ था, लेकिन अब यह है कि तीनों स्थान निज रूप, अनामी पुरुष का निज रूप है, इसलिए अटल है, अचल है। तो रचना तो सतलोक से हुई है, नीचे की रचना, जो वहां पहुंच जाएगा ऊपर जाएगा, और रोक टोक नहीं है किसी के लिए, बस उपासना सतलोक तक है, आगे कोई उपासना, बंधन हो तब तो उपासना हो, बंधन कोई है नहीं, जो वहां जाएगा ऊपर जाएगा। अब ये चले गए तो ऊपर चढ़ गए, ऊपर दे करके सतपुरुष ने उन्होंने भेज दिया ऊपर जाओ, ऊपर गए तो अलग पुरुष ने कहा ऊपर जाओ, और वहां पहुंचे अगम में तो अगम ने ऊपर में भेज दिया, घर में ही रह करके प्राप्त किया। साधु नहीं बने, घर बार नहीं छोड़ा, घर ही में रहने का पूरा संदेश है कि मैंने अभी तक घर नहीं छोड़ा, अपनी घर ही। बोलो, ये विधि देखा सकल विधाना, अब कहूँ सुनो और विधि जाना। कहते हैं कि सारा का सारा, यानी जो कुछ भी है उस सब में मैंने इस विधि से ईश्वर को देखा, सब जाना। उन्होंने नहीं कहा कि मैंने ईश्वर को, बैकुंठ को या नरक को या चार खानों को या ईश्वर को या ब्रह्म को नहीं जाना, सब कुछ, सबको हाथ से अंतर, जहां से ये रचना हुई वो और जहां से सब कुछ कैसे कैसे रचना हुई। अब उन्होंने कह दिया भाई नहीं, इसके लिए कागज है, ब्रह्मांडों का ही हाल लिखा जाए तो कागज जाए नहीं मिलेगी, उसका तो अलग है, घर में रहकर, और कोई ज्यादा अवस्था नहीं, थोड़ी अवस्था नहीं। बोलो, कंज गुरु ने राह बताई, देह गुरु से देखो नर नारियों, पाई। उनके गुरु का नाम कंज गुरु था, कहते हैं रास्ता कंज गुरु ने दिया। और अगर देह गुरु तुम पढ़ने लिखने वाला अज्ञानी अंधा, तो उससे क्या काम होने वाला, वो तो कंज गुरु, ये रास्ता उसने बताया, उसने पहुंचाया, ये गुरु का काम है। ये नहीं कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा, गुरु ने बताया कंज, इनके पहुंचे हुए कंज गुरु थे, उन्होंने बताया, कहते थे दारू से गुरु से कुछ नहीं होगा, पढ़ा लिखा हो, ये वो हो, अंधा हो, उससे क्या होने वाला, ये तो कंज गुरु होना चाहिए, जो अंदर जिसने देखा वो उसने राह आपको बताई, ये सब रास्ता आपको बताया, और सब कंज गुरु ने दिखाया, आज से अंत तक कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने सब। बोलो, अब आगे विधि सुनो विधाना, ताकि विधि कहो परमाना। कहते भाई प्रमाण दे करके बताता हूँ, उसको सुन लीजिए आप। बोलो, ऐसे कई दिन बीत सिराने, राजापुरी जगत सब जाने। अब कहते हैं कि बहुत दिन रहते हो गए तो राजापुर में हमको लोग जाने लगे, ऐसे बहुत दिन घर ही में रहे, राजेपुर में रहे,
तो घर में लोग सब लोग जाने लगे मुझे, और मैं कमरे में बंद रहूं तो लोग तो कतूहल तो होगा ही। कहते हैं इस तरह से मुझको गली में सब लोगों ने जान लिया, और उसमें पड़ोस में गाँव ग्राम में सब जानने लगे। बोलो। लोग दरस को नित नित आवे, दरस भाव सबको उपजावे। जी महाराज कहते हैं कि जब मुझको लोगों ने जाना तो लोग दर्शन करने के लिए आने लगे गली में, और अपना भाव के दर्शन करेंगे। घर में आकर के बाहर खड़े हो जाते हैं, हमको दर्शन करना। नर नारी सब चले गली में दर्शन लोग करने के लिए आने लगे और भीड़ लगने लगी। बोलो। नर नारी सब आवे झारी। अब देखिए क्या शब्द उच्चारण करते हैं कि अड़ोस के पड़ोस के गाँव के नर और नारी घरों में ताला लगाते और कहते झाड़ करके अच्छे बच्चे कच्चे सब दर्शन करने के लिए सकते। अब मेला लगने लगा उनके पास। अगर ना भी वो बाहर से कुछ कहे तब भी कोई छुपा के दे सकेंगे वो। अगर बाहर से कुछ भी न बोले तो छुपा नहीं सकते। मेला लगने झाड़ करके मेरे को इसलिए नारी दर्शन कर देते। बोलो। हृदय हीर काशी का वासी, रहे राजापुर नौकर पास। कहते वो किसी सेठ क्या नौकर था, लेकिन वो काशी का वासी था, लेने वाला काशी का था, वो हृदय ही था। सब चले आ रहे तो लोगों ने देखा है जा रहे तो वो भी आने लगा, और वो धीरे धीरे आते हो जाते मतलब उसका प्रेम बढ़ने लगा। जब प्रेम बढ़ने लगा तो मतलब सब लोग नरनारी वापस चले जाए तो वो कभी कभी वही रह जाए, कुछ सेवा करने लगे, कुछ ही करने लगे। फिर कभी कभी ऐसा हो कि जिंदगी रह जाए, जो कोई सेवा उसको करे, जो भी सेवा, झाड़ू लगाना, कमरे को साफ करना, कुछ ये करना, कुछ वो करना, यही सेवा। रात दिवस दिन दिन रहे जा पासा, तुलसी बिना और नहीं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे बिना यानी रटे हुए और किसी को कुछ नहीं, और कभी रात को कभी दिन को हमारे पास और सेवा करता। काशी का वासी था, हृदय जात का हीर था, नाम उसके हृदय था, यहाँ नौकरी करता था। इन्हीं नरनारियों के साथ में जो सब लोग आते हैं उन्हीं के साथ आने जाने। मुझसे उसका प्रेम हो गया, और जब मेरे टिकट रहने लगा और मुझे मानने लगा और मेरे सिवाय और किसी को नहीं माने तो मेरा भी प्रेम उसके साथ, उसका प्रेम मेरे साथ मेरा। बोलो। एक दिवस भैये सीरी। अब यह है कि इसी बीच में वो स्वामी महाराज ने उसको रास्ता दे दिया। जैसे कन्यागुरु से मिला था ऐसे ही मतलब इसको रास्ता दे दिया, और ये कहा कि जाओ वहां अपना भजन करके आया करो। तो वहां अपना भजन जहाँ रहता था वो भजन करके, और यहाँ जाता था अपने वहां। अब वो रोज आया भजन कर। अब वो तो मतलब घर बार तो सब भूल गया, काफी दिनों से घर नहीं गया, वही रह गया उसी जगह उनके पास। इसका काम वही कर दिया, जैसे अपना पहुंचे ऐसे इसको भी वही पहुंचा दिया। जैसे कंज गुरु ने इनको पहुंचाया, ऐसे ही इन्होंने हृदय हीर को जो काशी का वासी था उसको पहुंचा दिया, राजेपुर में काम कर दिया। वही काम हो गया। तभी आ गया लेकर के वहां काशी गया, चला गया। जब काशी पहुंच गया होगा, वही का वासी था, आज्ञा लेकर के गया तो काशी चला गया। तब जब समझ दिया इन्होंने कि वो काशी पहुंच गया होगा, तब सुनिए जरा। बोलो। काशी गए बहुत दिन बीती। हाँ बोलो। हमारा चित हृदय में बासी, हम चली गए नगर जा। वो कहते वो तो चला गया काशी में, काशी का बात है, इसने तो चला गया, हमारा चित उसमें लगा रहा। तो हम घर से निकल करके काशी में पहुंचे, वहां चले गए। सम्मत किसी से पूछा होगा यार भाई इस नाम का कोई आदमी रहता है, तो जिससे पूछा, अरे करके महाराज जी वो तो आप ही की चर्चा करता, दूसरी और कोई चर्चा नहीं करता, वो तो आप ही की चर्चा। और दौड़ के गए उसके पास। बोला। सम्मत 16 से रहे 15,
चैत मास बारस मिथिली और ये है कि 16 से 15 मैं ये काशी पहुंचे। चैत का महीना था, काशी पहुंच गए। वहां पूछा तो फौरन खबर दी उसको फौरन दौड़ करके आए। बोलो बोलो आगे बोलो। पहुँचे काशी नगर मझाई हृदय सुनत दौड़ चले आए। कहते हैं कि जब काशी पहुंचे उसके मध्य में पूछा और उसने सुना तो दौड़ करके चला है, भाग करके आए। बोलो। आए चरण मीन प्रसादी विधि विधि रहन कुटी की उसने बेचारा दौड़ करके आया। उसने तो अपना सौभाग्य समझा कि महाराज जी आ गए, अब क्या। तो बस मतलब ये चरणों में गिरा और उसके बाद में फिर जाकर ही रुका होगा, रुके होंगे, फिर सोचा कि चलो कहीं कुटी बनाई जाए, रहने का स्थान बनाया। तो जल्दी जल्दी स्थान वो बनाया। तो झाड़ी जंकार थे, वहाँ जंगल था, वहाँ रखा, कुटी उटी बना दी और सब अच्छी तरह से साफ सफाई और फिर उसमें और हर तरह की सेवा कर लिया। और ये साबित है कि इसको घड़ी में दे दिया। और वो खुद कहते हैं कि मेरा मन उसमें लगा रहा और मैं उसकी वजह से गया हूँ, साफ साफ कहते हैं। और उसने कुटी बनाई, जब बना के तैयार कर दी तो मैंने निश्चय किया कि अब यही से उपदेश करूंगा इस जगह लोगों को रास्ता यही से बताऊंगा। गंगा निकट कुटी कीना हृदय नितया पहले गंगा के पास वरना नदी है, वो काशी में है, तो मतलब उसी के किनारे पर उसने कुटी बना दी और बना के इसको रखा, रोज आएगा, हर तरह की व्यवस्था उनके। हाँ, सम्मत सत्संग रंग रस पीना हम अपने वास्तु अगम कीनी। उन्होंने कहा कि भाई यह मेरे पास रहता था, ये जिसके लिए आया हूँ यहाँ हृदय, उसके लिए ये मेरे पास रहता था और खूब सत्संग और उसका रस रस और उसका मतलब ये सब पीता था। ये पी डाला तो मैंने इसको अगम वस्तु दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया। फिर ये यहाँ चलाया, मैं यहाँ चलाया। बोलो। अस अस कस दिन काशी माई रहे तहाँ पुणे सहज समाई। रहने लगे काशी में, मतलब कुछ सहज स्वभाव से रहने लगे। अब रहने लगते, अब ये आता और जाता, आता और जाता था। अब यही जो किसी से कहेगा तो वो लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, किसी को बताएगा। जैसे वो लड़का कहता था आप ही की चर्चा करता था, उसी ने खबर दी थी, ऐसे ये किसी से कहेगा तो लोग आगे जाएंगे। बोलो। 16 से 16 में सोई कार्तिक बदी पंचमी हो। 16 से 16 कार्तिक का महीना और पंचमी। बोलो। आगे पलक राम एक संती रह काशी में नानक पंथी। लोग कहते हैं वहाँ रहते थे नानक पंथी थे, नानक पंथी थे, जो नानक जी का मत यही था। तो जो पंथी थे वो पहले आए, पहले मतलब वही आए, इनसे गोष्ठी भाव श्रद्धा थी, बहुत गोष्ठी भाव बहुत अच्छी तरह से काम पहले वही थे। बस करो। गोष्ठी भाव विधि उनसे कीना खुशी भये मार्ग को। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई भावना तो उनमें थी, श्रद्धा उनमें थी। अब ये रास्ता उनको मालूम नहीं था। नानक जी मतलब एक तो चले गए, उसके बाद कौन आया कौन नहीं आया, अब पंथ के टेकी हो गए। तो इनसे गोष्ठी की, कहने लगे भाई मतलब उनकी चाह थी और मुझे देना था तो मैंने इनको राह दे दी, रास्ता दे दिया, रास्ता दे दिया चलने चढ़ने का। ये काशी का कहने मतलब एक शुरुआत हो गई। अब ये रास्ता ले लिया तो ये भी निकल जाएगा, थोड़े ही समय में भी निकलेंगे, निकल के चले ऊपर चले जाएंगे, का भी काम बने। बस करो, जब हो गया थोड़ा ही सुनो, ज्यादा हजम नहीं होगा। ये महात्माओं की महापुरुषों की विचित्र घटनाएं होती है, लोग
उन घटनाओं को जानते नहीं। जैसे मैं अपने स्वामी जी महाराज के बारे में कुछ कहूँ तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे का तो कुछ देखा नहीं। इतना जरूर है कि थोड़ा बहुत तो इशारे में तो कह सकता हूँ, जब आया तो कुछ तो थोड़ा बहुत कह सकता हूँ, लेकिन अब यह है कि पीछे क्या था वो तो अपने को मालूम है, वो तो जानते नहीं। तो अगर महात्माओं के पीछे जो कुछ होता है वो तो एक ऐसी अजीब और गरीब अद्भुत चीज होती है कि उसको जानने के लिए तो बड़ी जरूरत पड़ती है पीछे, और लोग उसको भूल जाते हैं। ऊपर चलते हैं और बाद में वो भी भूल जाते हैं। जब मतलब ये जानने वाले नहीं रहेंगे उसको भी बोल गए, पीछे वाले भी भूल गए, दोनों में से कुछ याद नहीं रहता और कुछ का कुछ होने लगता है। ये महात्माओं के वचन और वाणी ये तबला और चोट उस पर नहीं अनुभव पाते। महात्माओं के वचन और वाणी तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि तबला हारमोनियम बजाना। ये तो अंदर में जो वाणी हो रही है उसके लिए उन्होंने कहा तबला हारमोनियम तो अंदर में बज रहा, तुमको बाहर बजाने की क्या जरूरत है। हर चीज अंदर में बज रही है, उसको सुनो, उसका आनंद लो, और तुम बाहर बजाते हो तो बाहर से क्या होगा। ये तो इंद्रियों की हरकत है। अरे भाई वो तो चीज है अंदर की है, उसको लो तो बाहर घूम जाते हैं, अंदर का रास्ता छूट जाता है। लेकिन खुद ही जिज्ञासु रहते हैं कि इनसे टकरा गए जाकर के, तो पलक राम नानक पंथी उनको ये मार्ग मिल गया। और सीधा साधा, यानी मतलब ये भी नहीं कि अभी तो उनकी उम्र ही क्या है तो 91 बरस तक रहेंगे। अभी क्या है 1589 में जन्म लिया और 1600 में ये मिले, यानी 1616 में, तो अभी उम्र ही क्या हुई 91 बरस तक रहेंगे। तो इनके लिए तो बहुत काम हो गया। इतने तक तो गुरु महाराज रहेंगे तो हम तो सब कुछ कर लेंगे। अब जिसके सामने कम समय हो उनके लिए तो ठीक हो सकता है कि भाई कम समय रहा। हम गुरु महाराज के पास रहे तो ज्यादा समय नहीं रहा, समय रहा मतलब है लेकिन थोड़ा ही रहा। हम उसको थोड़ा ही समझते हैं, ज्यादा समय मिलना चाहिए था, इसलिए सब चीज चाह लेते हैं। तो हमको तो जो उन्होंने सुनाया वो तो हम भूल नहीं सकते, तो हमको बराबर याद रहता। ये महापुरुष है, उनके साधक ही उस चीज को जानने के कैसे चले थे। अब हृदय को सब मालूम है, उसको पूरी कहानी पता है सब, और मतलब यह है कि आखिर तक मतलब उसको मालूम रहेगा। वो तो जानते हो गए, तो साथ वहीं से आ गया, साथ हो गया। तो बिरला कोई ऐसा होता है। तो आप लोग साधन करो, भजन करो, भजन ये सही सीधा साधा सच्चा रास्ता है करना। अब बहुत लोग आते हैं चल देते हैं, चल रहे, बहुत आते हैं चलने के लिए नहीं चलते। बहुत लोग चलने की तैयारी की, चले फिर गिर गए, फिर इसमें भौजाल में फंसे हैं। अब ये गिरने का मतलब भौजाल, इसमें उलझ गए, लग गए। अब आपने इस तन को और मन को इंद्रियों को दे दिया इधर भौजाल में, तो छूट गया। लेकिन जैसी आप मतलब भावना बना के आते हो, अगर ऐसे आप लग जाओ तो अपनी तो बात ही गर्म करो और तारो पुरुष यानी जीवों को, अनेकों जीवों को निकाल दो, यहाँ से पार कर दो। लेकिन अब यह है कि जैसी लोग पहले लगी ऐसी निभाए हो, यानी आखिर तक निभाओ। तो अपनी क्या कहो, अरे भाई बहुत जीवात्माओं का काम कर पार करो, तारो पुरुष करो, उन करो जीवात्माओं को पार करो। लेकिन ये है कि आते हैं कहते हैं भजन करेंगे, फिर नहीं करते। अब झूठ ही हो गया और क्या हो गया। तो अभी सब पका रहे, कच्चा रह गया, और कच्चा धागा कभी भी टूट जाएगा, तो पकाना पड़ेगा। इन लोगों ने तो रहन सहन, उठना बैठना, फिरना, बोलना, चालना, ये सब कुछ पका लिया, तो इनको कौन पलट सकता है? इनका तो काम हो नहीं है। अब उसी रंग में रंग गए तो हो गया। कहते हैं कि भाई जब उस रंग में रंग गया और मेरे अतिरिक्त ये किसी को कुछ नहीं समझता तो मैंने आगम वस्तु दे दी, इसमें क्या? तो उसको मिल गया। काशी में हृदय की वजह से वहां कहीं नहीं, पहले उनकी कोई रिश्तेदारी कहीं भी जा सकते थे और कहीं चले जाते थे, इसलिए होते ऐसे महात्मा चले जाते, कोई ना कोई मिल जाता है तो उसकी वजह से, उसके कारण से।
अब यह है कि लोग जान नहीं पाते, तो आप लोग मतलब है तुम अच्छी तरह से तुम सत्संग सुन रहे हो, हर तरह की पुष्टि। दूसरा का प्रोग्राम, अपना भी प्रोग्राम, अपने चलने का भी, अपने जो सब लोग आते हैं तो सब तो ये कहते हैं मैं नीचू है धम, जिसने कहा कि मैं स्वच्छ हूँ साफ, सबने यही बताया। और सब कृपा गुरु की नजर उसके काम, उनकी कृपा के बगैर कुछ हो नहीं सकता। ये आप आज 6वां दिन है, शाम को भी सत्संग होगा। कोई 4 दिन के लिए आ जाता है, कोई 3 दिन के लिए आ जाता है, फिर 1 दिन रुक जाता है, तो 6वें दिन चला जाता है, 7वें दिन, तो सबको मौका मिल जाता है कि भाई हम 2 दिन सुन जाएंगे, 4 दिन सुन जाएंगे, 3 दिन सुन जाएंगे। क्योंकि घर में काम काज भी रहता है, कोई बुढ़ा है, कोई जानवर है, खेती है, कोई और है, नौकरी चाकरी, कोई बीमार है, तो सब तरह की जिल्लत और मुसीबत लगी हुई है सबके साथ में, तो अपना अपना समय निकाल के आते हैं, उतनी मौत। अब इसी को बहुत समझते हैं कि भाई इतना ही करते चलो तो इसी तरह से धीरे धीरे निकल जाओगे। ये भी तो झंझट और बवाल पड़ा है लेन देन का, उसे तो चुका ही देना है भाई, जिस तरह से भी चुक जाए, ये बाहर का ऐसे वैसे मिला करके दे करके ऐसे करके करा के मुझे ऐसे चुके तो जल्दी से छुटकारा इनसे सबसे हो जाए तो ठीक है। ये लेन देन का बड़ा खराब है, ये लेने ही देन चुकना चाहिए। इसी के पीछे तो बधे पड़े रहोगे, चारों खानों में 84 योनियों में नरकों में निकल नहीं सकते। और महात्मा चाहते हैं कि इसका कर्जा सब चुक जाए, और ये निकल चला तो अच्छा मौका है। ये मनुष्य शरीर क्या कहाँ मिलने वाला है? वो कहते नहीं मिलता, अब की बार दिया उससे तो काम दिया नहीं, और दोबारा मिले तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे, अभी नहीं कर रहे तो दोबारा तुम पे कौन विश्वास करे? इसलिए अभी बने सो अभी बनाओ, फिर गाना डरना भरोसा, जो काम कर रहे हो अभी करो, जब भजन कर रहा था अभी करो, फिर क्या करो, फिर कर लेंगे, ये कहते फिर कर लेंगे, ये ठीक नहीं। और शाकाहारी बनो, जितने भी अशुद्ध आहार है, मांस है, मछली, अंडा है, मुर्गी है, जो कुछ है, इसका अशुद्ध आहार बता, शाकाहारी बनो। और लोगों को प्रेरणा भी हाथ जोड़ के दो कि भाई ये खराब है, तो गुजरात को सोचो ये खराब है। हमारा कोई शरीर नोच करके अगर खाए तो अपने को कितनी तकलीफ है। कोई हमको पकड़ ले और नोचने लगे और ऐसे खाल को उतारने लगे तो कितना चिल्लाओगे, लेकिन वो खाल आपको उतार लेगा, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हो। अब ऐसे ही जानवर है, उनकी खाल को उतारते हो, उनको मार देते हो, काट देते हो, गिरा देते हो, टांग काट देते हो, कभी ये करते हो, समझ गए, कभी गर्दन, कभी पेट चीर दिया, तो उनको कितना बेचारे चिल्लाते। और तुमको दया नहीं आती, तुम तो मनुष्य, तो मनुष्य को तो दया आनी चाहिए थी, कि उसको तो बुद्धि दी गई भूत भविष्य वर्तमान की और कहने सुनने की, कि दूसरे दर्द को सुन ले, तो आप मनुष्य होकर के दर्द नहीं सुनते, तो चिल्ला रहा, तड़प रहा, जैसे आदमी तड़पता है वैसे पशु पंछी कीड़े मकोड़े तड़पते हैं। तो जीवात्मा है, उसमें भी जीवात्मा है, वही उसमें वही आप में, जो तकलीफ उसको है वो आपको भी, वो भी उस पीड़ा में रोता है और आप भी रोते हैं, तो उसमें कोई चिंता करें। ये अपराध क्यों नहीं? भारी अपराध है, छोटा मोटा अपराध नहीं, भारी अपराध है, इसकी बड़ी सजा जमराज इसकी सजा देता है। आप गोस्वामी जी महाराज ने जब देखा, उन्होंने ये सकल विधाना सारी रचना का ये पसारा देखा, तब उन्होंने ये वर्णन किया है। उसी रावण में लिखा तुम कहाँ जाओ, तुमने पढ़ा नहीं नरकों का हाल, ये कहाँ जाना है, तो देख करके उन्होंने बताया। तो जो महात्मा उधर जाते हैं वो सब देखते और देख के बताते हैं, लेकिन तुम अनसुनी कर देते हो कि हम तो यही मौज लेंगे, कि आनंद लूटेंगे। आनंद है ये तुम्हारे ऊपर में घर से, और कुल्हाड़ियां तुम्हारे ऊपर में 30 तलवार बरसने वाले, फिर वहां कोई नहीं आता उसके साथ, कौन आएगा? इसलिए शाकाहारी। और आपको अच्छी बात बताई जाए, अच्छी बात बताई जाती, कपड़े पहनो, खाना खाओ, फल है, फ्रूट है, तो खाइए, अच्छे साफ सुथरे रहो, अच्छे मकान में रहो, झोपड़ी में रहो अच्छे, लेकिन ये तुमको अच्छी बात तो बताई जाए, और तुम अपनी जीवात्मा को सुरक्षित अच्छा बनाओ और इसको निकाल के अच्छी जगह पहुंचा दो, जहां से फिर दोबारा इन क्लेशों में आए ना, वो करो।
साकारी लोग। और जो देवियाँ आती है कहती है ऐसी कृपा दया कर लीजिए हमारे पति की शराब टूट जाए, तो भाई ये मत पियो, नशा बुरा है। नशा कोई आपके लिए लाभकारी घर में बच्चों में नहीं है। अगर बच्चे जुड़ गए तो दोनों के जूते चलेंगे, बाप भी जूते चलाता और बच्चे भी चलाते, उसको मारता उसको मारता, और बच्चा कहता है कि तो सब तूने सिखाया, तो जूते तू भी खा, मैं भी खाऊंगा। तो बाप भी जूते मारता और बच्चे भी मारते। हमने खुद देखा भैया कौन जूते मार रहा है, कहने के लड़का है, क्योंकि ये भी पीता ये भी पीता। जब दोनों नशे में हो जाते हैं एक दूसरे को मारते, जय जूता जय तक जो मिल गया वही, जब उतर जाएगी तो फिर ठंडे हो जाएगी मार पीट करके। और तीसरा कोई आया घूसे लगाए, उसने मुक्के लगाए इधर से, तो दोनों के उतर गए, भाई हमको क्यों मारते हो? अरे भाई पियो, घर में लेटे रहो, बाहर क्यों आते हो? ये बाहर रोक क्यों फैलाते हो? गली में रहो। तो असली बात यह है, उतर जाती है तो सीधे, और नहीं उतरी दोनों आपस में मार। मित्र मित्र में जाए और पति पत्नी पिए तो मार हो जाए, पति पत्नी को मारती है। जब पी लेते दोनों नजर में आते, दे मुक्का दे लप्पन, वो उसको मारते। अब ये कोई अच्छी बात है? और सब दौलत पी जाओगे, सब घर का सामान सब फेंक जाओगे और फिर रहोगे तो उसके बाद क्यों ऐसा करते करें? और ये नहीं होना चाहिए। समाज में सबसे सब ऐसे अज्ञानी रोग है ये इससे हजार है, समझ गए? इससे हजार बुराइयां आती है। क्यों ऐसा करते हो? सच करो। अब फिर नहीं मानो तो आप जानो, आपका काम जाने। महात्मा तो आपकी भलाई के लिए बोल दे, तुमको सुझाव दे देंगे, करना न करना, सुनना न सुनना, हर जी उनकी मर्जी। आपको अधिकार है कि आप मानो न मानो, अच्छी बात हो। आप बुरी बात मानते हो तो अच्छा बरो जो चाहो तो करो। उनको कह देना कि इससे तुम्हें को दुख होगा, तकलीफ होगी, तुम्हें जो है मारे सताए काटे जाओगे तब कोई बचाएगा। बता देना, बताना उनका फर्ज है, मत मानो। तो महात्मा जितने भी आते हैं बता देते, चिता देते, जगा देते। अब तू नहीं मानते तो जा बोलो जय गुरुदेव। अब मैं आपको बैठाऊंगा भजन पर। अब भजन का समय हो गया। ऊंचा ध्यान देकर के आप कानों से सुनना, मन को चित्त को इधर उधर मत ले जाओ, कानों के साथ लगा करके रखो। और जो ऊपर से गिरा बाड़ी, गिरा शब्द जो ऊपर से आवाज आ रही है उसको सुनो ध्यान देकर। बैठ जाओ भजन पर। जय गुरुदेव। जय